Hello everyone. Welcome to the another class. तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे तीसरी हैवी मेटल टॉक्सिसिटी, वो है मर्क्यूरी टॉक्सिसिटी, जिसको हम कॉमनली बोलते हैं क्विक सिल्वर टॉक्सिसिटी, और जो इसका क्रोनिक केस रहता है उसको हम बोलते हैं हाइड्रारगायरिज्म, राइट, HG। जो मर्क्यूरी का हम शॉर्ट फॉर्म भी यूज करते हैं HG बोल के, उसको हम बोलते हैं हाइड्रारगायरिज्म। ये क्रोनिक टॉक्सिसिटी को बोलते हैं, और एक्यूट टॉक्सिसिटी को हम मर्करी टॉक्सिसिटी या फिर क्विक सिल्वर टॉक्सिसिटी बोलते हैं। तो ये जो मर्करी है ना, ये हमारे फिश में बहुत ज्यादा कंटामिनेशन रहता है, इसके सी वाटर फिश या फिर पॉन्ड फिश में। फिर मर्करी जो हमारा कॉमन एक्सपोजर का सोर्स होता है वो होता है मर्करी थर्मोमीटर्स एंड फ्लोरोसेंट लैंप में भी हमको बहुत देखने को मिलता है। जो इसकी मैकेनिज्म है टॉक्सिसिटी की, जैसे हमने आर्सेनिक में देखा था, आर्सेनिक क्या कर रहा था, क्रेब्स साइकिल को डिसरप्ट कर रहा था। फिर हमने लीड पॉइजनिंग देखा था जो हेमसिंथेसिस को डिसरप्ट कर रहा था। ऐसे जो यहाँ पे अपना मर्क्यूरी है, ये मर्क्यूरी क्या करता है, ये भी सल्फाइडल ग्रुप के साथ बाइंड होता है और जो ऑर्गन टॉक्सिसिटी कराता है, स्पेशली न्यूरोटॉक्सिसिटी। अगर ये न्यूरोनल सिस्टम में जाएगा न्यूरोटॉक्सिसिटी, रीनल सिस्टम में जाएगा रीनल टॉक्सिसिटी, रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाएगा रेस्पिरेटरी टॉक्सिसिटी, कार्डियक सिस्टम में जाएगा तो कार्डियक टॉक्सिसिटी। बेसिकली जहां भी ऑर्गन में मर्क्यूरी जा रहा है वो ऑर्गन की टॉक्सिसिटी करा देता है। नर्व्स में जाता है, CNS में जाता है तो वहां पे न्यूरोटॉक्सिसिटी भी करा देता है, और लोकल एरिया में जहां भी जाएगा तो ये कोरोसिव एक्टिविटी दे देता है। और ये बहुत ही खतरनाक हैवी मेटल है। जैसे हमने आर्सेनिक की बात करी थी, लीड की बात करी थी, उनमें से जो सबसे, अगर हम पोटेंसी की बात करें तो मर्क्यूरी की बहुत ज्यादा पोटेंसी है। 1 या 2 ग्राम मर्क्यूरी, 1 या 2 ग्राम मतलब बहुत कम अमाउंट है, ये काफी है 50% पॉपुलेशन को मारने के लिए। मतलब बहुत ही रिएक्टिव है, बहुत ही टॉक्सिक है हमारे बॉडी के लिए, राइट। इसको क्विक सिल्वर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये देखने में एकदम सिल्वर जैसा ही रहता है, एकदम व्हाइट व्हाइट चमकीला, एकदम लस्टरियस मेटल रहता है, और इसको हम ऐसे छुएंगे तो ये भागेगा। ये क्या, ना तो ये लिक्विड रहता है ना तो ये सॉलिड रहता है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक सेमी सॉलिड, राइट। इसको हम अगर ऐसे टच करेंगे हाथ से तो ये भागता रहता है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं क्विक सिल्वर, राइट। सिल्वर जैसा रहता है मगर इधर उधर भागता रहता है क्विकली, तो हम इसको क्या बोलते हैं, क्विक सिल्वर बोलते हैं। तो जो इसके साइन एंड सिम्टम आते हैं वो कैसे आते हैं, जो इसके एक्यूट सिम्टम्स रहते हैं, मतलब एक्यूट पॉइजनिंग हो गई, आधा ग्राम 1 ग्राम की पॉइजनिंग हो गई, तो ऐसे केसेस में हमको क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। लोकली ये जहां पे भी जाता है कोरोसिव एक्शन दिखाता है। कोरोसिव मतलब क्या होता है कि बर्न जैसा एकदम एक्शन दिखा देता है, जैसे हमने एसिड अल्काली में डिस्कस किया था। हैवी मेटल है तो मेटेलिक टेस्ट रहेगा। हैवी मेटल जितने भी हैं हमारे सलेवा से बॉडी फेंकने की कोशिश करता है, जो हमारे बॉडी में अब्जॉर्ब हो गए तो वो सलेवा से रिलीज होते हैं ताकि हम उसको स्पिट करके बाहर फेंक सके, तो जिसकी वजह से मेटेलिक टेस्ट हमको देखने को मिलता है। सैलिवेशंस बढ़ जाते हैं, हैवी मेटल है तो सैलिवेशंस बढ़ेंगे। एब्डोमिनल पेन, वोमिटिंग, डायरिया, GIT सिम्टम्स हो गए। रेनल ट्यूबुलर नेक्रोसिस, ओलिग्यूरिया, प्रोटीन्यूरिया, हेमाचूरिया, रेनियल फेलियर, ये सारे अपने जो है रेनल सिम्टम्स हैं। फिर इसके बाद ल्यूकोसाइटोसिस, ये अपने हेमाटोलॉजिकल सिम्टम्स हो गए, ये एक्यूट में देखने को मिलते हैं। ऐसे ही और भी ऑर्गन सिस्टम के सिम्टम्स हमको देखने को मिलते हैं। और अगर किसी को इसकी क्रोनिक पॉइजनिंग हो जाती है तो वहां पे जो टिपिकल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं वो है सैलिवेशन, जिसको हम टाइलिज्म भी बोलते हैं मेडिकल टर्म में, उस सैलिवेशन को ही हम टाइलिज्म बोलते हैं। और इसका मेटालिक टेस्ट तो रहता ही। स्टोमाटाइटिस मतलब अपने जो माउथ का रहता है उसका इन्फ्लेमेशन रह जाता है, गम्स का इन्फ्लेमेशन रहता है जिसको हम जिंजिवाइटिस बोलते हैं। बर्टन्स लाइन्स मतलब जो गम पे लाइन हमने लीड टॉक्सिसिटी में भी देखा था, इसमें भी बर्टन्स लाइन देखने को मिलते हैं। हेलिटोसिस मतलब बैड ब्रीदिंग, जो आदमी ब्रीदिंग कर रहा है, इनहेलेशन एक्सलेशन कर रहा है, उसमें एकदम से बदबू आना चालू होता है, उसको हम बोलते हैं हेलिटोसिस। लूजनिंग ऑफ द टीथ, जो आदमी के दांत है वो दांत अभी हिलना चालू होते हैं क्रोनिक टॉक्सिसिटी में। मोटा मोटी जो अपने गम है, अपना ओरल बकल कैविटी में जो गम है, टीथ है, ये धीरे धीरे कमजोर हो जाते हैं। फिर इसमें जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिकल फीचर है वो है ट्रेमर। हाँ, ये जो ट्रेमर है, ट्रेमर का मतलब होता है ऐसे हाथ कांपना। हाँ, ऐसे ये ट्रेमर का मतलब होता है ऐसे हाथ कांपना। तो ये जो ट्रेमर रहता है ना, ये ट्रेमर पहले लिप से चालू होता है, फिर ये ट्रेमर टंग में जाता है, फिर ये धीरे धीरे लेग में जाता है, राइट। इसको हम बोलते हैं हैटर्स शेक, मैड हैटर्स शेक बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं हम, मैड हैटर्स शेक। ये एक टिपिकल पैटर्न है, लिप से चालू होता है, फिर टंग में जाता है, फिर लेग्स में जाता है, और आदमी को एकदम ट्रेमर होता है, पांव एकदम से कांपने लगते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, मैड हैटर शेक। ये एकदम इसका यूनिक प्रॉपर्टी है।
ये क्या है इसका यूनिक प्रॉपर्टी। देखो हमने बहुत हर अलग हैवी मेटल में हम यूनिक प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं। आर्सेनिक में हमने गार्लिक ऑर्डर, मीजलाइन और स्किन में पिगमेंटेशन की बातें करी थी। लीड में हमने लीड कोलिक, लीड पेन, उसके बाद रिस्ट ड्रॉप, राइट, ये सारी चीजें हमने वहां पे डिस्कस करी थी। और जब हम अभी मर्क्यूरी की बात कर रहे हैं तो हम मैड हैटर्स से एक बहुत क्लासिकल इसका क्लिनिकल फीचर हो गया। और जो इसका सेकंड क्लासिकल फीचर है, मतलब एक्चुअली ये सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिकल, इसको हम बोलते हैं इरिथिज्म। ये क्या है इरिथिज्म। इरिथिज्म क्या है, एक साइकेट्रिक कंडीशन जैसा एक कंडीशन है जिसमें क्या होता है, आदमी को नींद नहीं आती, इंसोम्निया होता है, लैक ऑफ कॉरेज जिसको हम टिमिडिटी भी बोलते हैं, मतलब आदमी एकदम डरा डरा सहमा सहमा रहता है, मतलब ऐसा होता है कि मतलब कुछ बहुत अनहोनी हो गई हो, ऐसा टाइप का जो रहता है, आदमी को कुछ भी करने में एकदम से कॉन्फिडेंस नहीं आता, उसको हम बोलते हैं टिमिडिटी। इंसोम्निया रहता है, टिमिडिटी रहता है, आदमी का मूड एकदम से स्विंग रहता है, आदमी को सडनली गुस्सा आ जाता है, एंगर रहता है, आदमी चीजों को भूलना चालू होता है, एमनेजिया रहता है, और जिसको सेंसोरी परसेप्शन से वो हिल जाते हैं, वो खराब हो जाते हैं, हेलुसिनेशंस होना चालू हो जाते हैं, जो चीजें नहीं उस चीज को परसेप्ट करना चालू कर देता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं हेलुसिनेशंस। तो ये जो एक सिम्टम्स का एक क्लस्टर आ रहा है ना, ये सारे जो सीएनएस सिम्टम्स साथ में आ रहे हैं, क्या क्या, इंसोम्निया, नींद नहीं आना, आदमी को टिमिडिटी हो जाना, सडनली गुस्सा आना, चीजों को भूल जाना, या फिर सेंसरी अल्टरेशंस जो हो रहे हैं, ये अगर सब लोग साथ में आते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं इरिथिज्म। तो ये जो इरिथिज्म है ना, ये बहुत टिपिकल है, ये बाकी हैवी मेटल पॉइजनिंग, इनफैक्ट बाकी किसी भी पॉइजनिंग में आती ही नहीं, ये किस में आती है, ये मर्क्यूरी टॉक्सिसिटी में ही आती है इरिथिज्म। और फिर हमने मैड हैटर्स शेक के बारे में बात किया, ये दो इसके क्या है, ये टिपिकल फीचर्स है इरिथिज्म। होप यहाँ पे इरिथिज्म आपको समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद में आता है मर्क्यूरिया लेंटिस बोल के। मर्क्यूरिया लेंटिस मतलब ये इन्वायरमेंटल अगर किसी को एक्सपोजर है, फेशियल रीजन में, डर्मल रीजन में, ऑकुलर रीजन में अगर इसका एक्सपोजर है, तो जो अपना आंखों का लेंस होता है वो लेंस डिस्कलर हो जाता है। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, जो आंखों का लेंस डिस्कलर हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, मर्क्यूरिया लेंटिस। समझ में आ गया। तो ये एक इसका और बढ़िया सा यूनिक फीचर है। क्या फीचर इसका, मर्क्यूरिया लेंटिस, जो अपना आंखों का लेंस है वो डिस्कलर हो जाता है, और फिर धीरे धीरे इसको हमारे बॉडी में जो अपना एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, रेनल है, वो धीरे धीरे इसमें डैमेज होना चालू हो जाता है। तो हमने आगे भी डिस्कस कर लिया कि मर्क्यूरी जो है वो बहुत ही पोटेंट हैवी मेटल है, बहुत ही टॉक्सिक है, 1 से 2 ग्राम काफी है आदमी को मारने के लिए, 50% पॉपुलेशन को मार लेता है। और हम ब्लड मर्क्यूरी लेवल कितना है उसको एसेस करके हम मर्क्यूरी पॉइजनिंग को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हाउएवर उसको क्लासिकल सिम्टम्स हैटर्स शेक और इरिथिज्म देखने को मिलते हैं। तो हम कैसे मैनेज करेंगे, राइट। इसको मैनेज करने के लिए हम अगर एक्यूट टॉक्सिसिटी है तो हम आराम से डिकॉन्टामिनेशन कर सकते हैं, राइट। हम इमेसिस इंड्यूस करा देंगे, अगर जल्दी आदमी आ रहा है तो फिर हम इसको गैस्ट्रिक लवाज में दे सकते हैं। और इसकी जो कोरोसिवनेस है, कोरोसिवनेस को कम करने के लिए हम डेमोल्सेंट दे रहे हैं, ये सूदिंग एजेंट्स है, हमारे जीआई ट्रैक्ट में जो इरिटेशन, कोरोसिवनेस, बर्न हो रहा है उसको कम करता है। और एक्टिवेटेड चारकोल हम दे सकते हैं, बहुत ज्यादा फायदा तो नहीं है मगर हाँ कुछ फायदा देखने को मिलता है। फिर यहाँ पे भी हम चिलेशन थेरेपी में जाएंगे। अब तो आपको चिलेशन थेरेपी के बारे में बहुत कुछ आइडिया हो गया होगा। चिलेशन थेरेपी में हम ब्रिटिश एंटी ल्यूएसाइड यानी डाइमरकैप्रोल 4 से 12 mg पर केजी पर डे के हिसाब से देंगे। और डीएमएसए फिर से इसमें भी बहुत अच्छा है, मगर इसकी अवेलेबिलिटी इंडिया में आज भी उतनी देखने को नहीं मिलती, तो ये एक इसका थोड़ा लिमिटेशंस बन जाता है डीएमएसए का, नहीं तो डीएमएसए बहुत अच्छा है। फिर हम हेमोडायलिसिस करा सकते हैं अगर किसी को रेनल टुबुलर नेक्रोसिस हुआ है। आरटीएन मतलब क्या होता है, रीनल टुबुलर नेक्रोसिस, मतलब कि जो अपने नेफ्रॉन है वो नेफ्रॉन अगर नेक्रोज डेथ होना चालू हो गए और एक्यूट रीनल फेलियर कंडीशन है तो वहां पे हम हीमोडायलिसिस दे सकते हैं। और बाकी जो भी सिम्टम्स आएंगे उसमें उसका हम सपोर्टिव मैनेजमेंट, तो हमारे पास ऑप्शन है ही तो सपोर्टिव मैनेजमेंट देने का। तो जो ऑर्गेनिक फॉर्म में मिलते हैं मर्क्यूरी, वो हमारे बॉडी के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदायी है, ये हमको याद करना है। मर्क्यूरी को हम बेसिकली पिंक डिजीज भी बोलते हैं, तो ये एक समझने वाला पॉइंट मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, पिंक डिजीज, क्योंकि आदमी का जो जनरली फेस है, स्किन है, बकल कैविटी है, ये सारी चीजें ना ये पिंकिश कलर में टर्न हो जाती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पिंक डिजीज बोलते हैं। और जो उसका क्लासिकल सिम्टम है इरिथिज्म, हमने बात किया, इसमें मैड हैटर्स सिंड्रोम भी बोलते हैं। अगर मैड हैटर्स ट्रेमर्स के साथ इरिथिज्म आ रहा है तो इसको हम बोलते हैं मैड हैटर्स सिंड्रोम इज द की डायग्नोस्टिक फीचर इन दी मर्क्यूरी पॉइजनिंग, राइट। तो ये था हमारा आज का शॉर्ट एंड स्वीट टॉपिक इन दी
क्रॉनिक टॉक्सिसिटी ऑफ मर्क्यूरी, राइट। आज का क्लास खत्म करने से पहले हम हर क्लास की तरह इसको भी एक बार क्विकली रिवीजन करके देख लेते हैं ताकि इसको चीजें को समझने में आसानी हो जाए। इसका जो क्रोनिक पॉइजनिंग है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रार्गायरिज्म, राइट। इट इज ऑल्सो नोन एज क्विक सिल्वर। क्यों क्विक सिल्वर? ये दिखने में सिल्वर जैसा रहता है और क्विकली इधर उधर भागता रहता है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, क्विक सिल्वर। कॉमनली फाउंड इन द फिश, राइट। फिर मर्क्यूरी थर्मोमीटर्स हो गया, फ्लोरोसेंट लैंप्स हो गया, बहुत ज्यादा यूज होता है, बाकी जगह में भी होता है, तो कॉमनली इस चीज में हम देखने को मिलता है। सल्फाइडल ग्रुप को बाइंड करता है। ऑर्गेन टॉक्सिसिटी, जहां भी ऑर्गेन्स को जाता है डायरेक्टली ऑर्गेन की टॉक्सिसिटी कर देता है। जो भी इसका मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म है वो इतना आज भी डिकोड नहीं है, तो जहां पे जाता है कोरोसिव एक्शन दिखाता है और ऑर्गेन्स को डायरेक्टली टॉक्सिस करके डैमेज कर देता है। जो उसके क्लिनिकल फीचर है, एक्यूट क्लिनिकल फीचर में लोकल कोरोसिव एक्शन, मेटालिक टेस्ट, सैलिवेशन बढ़ा देता है जिसको हम टाइलिज्म भी बोलते हैं, अब्डोमिनल पेन, वोमिटिंग, डायरिया, रेनल ट्यूबुलर नेक्रोसिस, ओलिगुरिया, बेसिकली किडनी को, हेमाटोलॉजिकल सिस्टम को ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। ऐसे जो इसके क्रोनिक सिम्टम्स है जिसको हम हाइड्रार्गायरिज्म बोलते हैं, इसमें सैलिवेशन या टैलिज्म होता है, मेटालिक टेस्ट रहता है, स्टोमेटाइटिस, जिंजेवाइटिस, बर्टन्स लाइन इन द गम्स, हेलिटोसिस मतलब बैड ब्रीदिंग, लूजनिंग ऑफ टीथ, ट्रेमर्स, टिपिकली एक पैटर्न है इसका मैड हैटर्स शेक पैटर्न, राइट, जहां पे लिप से चालू होकर टंग में जाके फिर लेग में आता है। फिर आता है जो इसका क्लासिकल, इसका हॉलमार्क जो क्लिनिकल फीचर है वो है एरिथिज्म, जहां पे आदमी को नींद नहीं आती, इंसोम्निया होता है, लैक ऑफ करेज जिसको हम टिमिडिटी बोलते हैं, आदमी को सडनली मूड स्विंग होता है, गुस्सा आता है, एमनेजिया, आदमी चीजों को भूल जाता है, और उसको हेलुसिनेशंस, सेंसरी परसेप्शंस गलत तरीके से होना चालू होते हैं जिसको हम बोलते हैं हेलुसिनेशंस, और आंखों का जो लेंस होता है वो डिस्कलर हो जाता है जिसको हम मर्क्यूरिया लेंटिस बोलते हैं, और जो रेनल सिस्टम है वो डैमेज हो जाता है। डायग्नोसिस में ब्लड मर्क्यूरी लेवल को हम एसेस करेंगे। ये एकदम 100% टिपिकल तो नहीं है, हाँ, अगर मर्क्यूरी लेवल बढ़ा है तो मर्क्यूरी टॉक्सिसिटी हम है बोल के उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैनेजमेंट में एक्यूट पॉइजनिंग है तो डिकॉन्टामिनेशन, इमेसिस, उसके बाद अपना गैस्ट्रिक लबाद करा सकते हैं। क्योंकि ये कोरोसिव है हम डेमोल्सेंट दे सकते हैं। एक्टिवेटेड चारकोल नॉट वेरी वेरी इफेक्टिव बट येस इफेक्टिव। चिलेशन थेरेपी, ब्रिटिश एंटीलेवेसाइड, डाइमरकैप्रोल 4 से 12 mg पर केजी पर डे। डीएमएसए मगर पुअर अवेलेबिलिटी है। हेमोडायलिसिस यूजफुल है, अगर रेनल बहुत ही इंसल्ट हो जा रहा है तो वहां पे हम हेमोडायलिसिस या और कोई भी एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल टेक्निक्स यूज कर सकते हैं। सपोर्टिव मैनेजमेंट हम देंगे, बाकी जो भी सिम्टम्स आए हैं हम सिम्टम्स को मैनेज करने के लिए सपोर्टिव मैनेजमेंट दे सकते हैं, राइट। इसमें जो की टेक अवे था आज के क्लास का वो था, इसको हम पिंक डिजीज बोलते हैं क्योंकि उसका जो विजिबल बॉडी है वो पिंक कलर में चेंज हो जाता है। और इरिथिज्म, राइट, इरिथिज्म में क्या था कि आदमी को नींद नहीं आती, टिमिडिटी हो जाती है, एंगर, एमनेसिया और हेलुसिनेशंस। ये आज का हमारा टेक होम मैसेज था कि आदमी को मैड हैटर्स शेक, ट्रेमर और इरिथिज्म हो जाता है मर्क्यूरी पॉइजनिंग में। होप ये आज का टॉपिक आपको शॉर्ट एंड स्वीट लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा और आप एग्जाम में आराम से लिख सकोगे। आई एम अगेन रिपीटिंग कि हैवी मेटल्स टॉक्सिसिटी आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, टिपिकली फॉर 2 मार्क्स, 5 मार्क्स एंड 10 मार्क्स क्वेश्चंस। बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं, मैंने बहुत सारे यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर्स ढूंढे, उसको देख के बाकी जो अपने कलीग है उनके साथ भी डिस्कस किया। तो यहाँ पे ये है कि जो हैवी मेटल पॉइजनिंग है वो एग्जाम के हिसाब से बहुत ज्यादा पोटेंशियल टॉपिक है। होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपको इसके रिलेटेड कुछ भी ऐसे कंफ्यूजन है तो आप उन कंफ्यूजन को कमेंट्स में आके पूछ सकते हो। आई विल बी हैप्पी टू एड्रेस देम। हैविंग सेड दैट, जो हमारा नेक्स्ट क्लास रहेगा हम एक नेक्स्ट टाइप की हैवी मेटल की टॉक्सिसिटी लेके आएंगे। तब तक लिए आप भी अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।